अगर आप एक रेगुलर पेंशनर हैं, मतलब आपने कहीं पर नौकरी किया था, उस नौकरी से आप अभी रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद आपको रेगुलर पेंशन मिल जा रही है और आपको अभी अर्जेंटली कुछ पैसे की ज़रूरत आन पड़ी है, तो पेंशन लोन एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी नेसेसिटी को फुलफिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको पेंशन लोन से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ। आपको बताने वाला हूँ पेंशन लोन लेने की क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है और अभी पेंशन लोन लेने में कौन कौन सी ऐसे नए चेंजेस किए गए हैं जिनके बारे में आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप एक पेंशन लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब बात हम यहाँ पर कर रहे हैं पेंशन लोन के बारे में। तो पेंशन लोन लेने के लिए मिनिमम आपकी उम्र तो 60 साल होनी चाहिए। मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो अभी रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट की एज होती है 60 साल। तो इसीलिए पेंशन लोन की जो मिनिमम एज रखा गया है वो रखा गया है 60 साल और मैक्सिमम एज रखा गया है लोन को अप्लाई करने की, वो रखी गई है 76 साल यानी कि 76 ईयर। तो 76 ईयर से ऊपर अगर आपकी उम्र हो चुकी है तो आप पेंशन लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। पेंशन लोन देने की अलग अलग बैंकों की अलग अलग फॉर्मेलिटीज होती है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी जो हर बैंक फॉलो करती है वो है आपकी पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि पीपीओ। आपने जिस भी बैंक में अपनी पीपीओ को मेंटेन कर रखा है उसी बैंक में आपको पेंशन लोन दिया जाएगा। मतलब आपने अगर अपनी पीपीओ यानी कि जो आपकी पेंशन अकाउंट है उस पेंशन अकाउंट को आपने एसबीआई में मेंटेन कर रखा है और आप जाकर पीएनबी में पेंशन लोन अप्लाई करते हैं तो पीएनबी आपको पेंशन लोन नहीं देगी। आपकी अगर पीपीओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेंटेन हो रही है तो आपको पेंशन लोन भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर ही लेना पड़ेगा। और पेंशन लोन लेने के बाद आपकी जो पीपीओ है वो आपकी पीपीओ एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर नहीं होगी जब तक कि आप अपनी पेंशन लोन को खत्म नहीं कर देंगे। अब पेंशन लोन भी दो प्रकार से दिया जाता है। एक पेंशन लोन दिया जाता है रेगुलर पेंशनर को और दूसरी पेंशन लोन दिया जाता है फैमिली पेंशनर को। अब जो रेगुलर पेंशनर को पेंशन लोन दिया जाता है वो तो एकदम नॉर्मल होती है, जो रेगुलर पेंशन लोन है वही होती है। और अगर हम फैमिली पेंशनर को दिए जाने वाले पेंशन लोन की बातें करें तो उसमें थोड़ी सी अलग अलग फॉर्मेलिटीज फुलफिल करना पड़ता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ रेगुलर पेंशन लोन के बारे में ही सारी की सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। फैमिली पेंशन लोन के बारे में डिस्कस किसी दूसरे वीडियो में कर दूंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब बातें कर लेते हैं पेंशन लोन के रीपेमेंट पीरियड के बारे में, क्योंकि लगभग सभी बैंकों में जो ये रीपेमेंट पीरियड है उसको दो भागों में भाग किया गया है। पहला, अगर हम एक पेंशन लोन अप्लाई करते हैं किसी भी बैंक में तो मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड उस बैंकों में होती है 72 महीने यानी कि 6 सालों की। और अगर उन 6 सालों के अंदर हमने लोन को क्लोज कर दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो 6 सालों में तो ये लोन क्लोज हो जाएगी। और जो दूसरी कंडीशन रखी गई है वो रखी गई है रीपेमेंट एज को लेकर। मैक्सिमम रीपेमेंट एज रखा गया है 78 साल, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिनकी उम्र 75 साल हो चुकी है तो वो व्यक्ति अगर चाहे भी तो 6 सालों की रीपेमेंट मैक्सिमम पीरियड नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो 6 साल लेते हैं तो 75 + 6 यानी कि 81 साल उनकी हो जाएगी और 78 साल वो क्रॉस कर जाएंगे। तो उस सिनेरियो में वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो व्यक्ति 3 सालों की ही रीपेमेंट पीरियड ले सकते हैं। मतलब 78 साल पूरे होने से पहले जो लोन है उसे क्लोज करना होगा ही, अनिवार्य है ये, नहीं तो बैंक ऑटोमेटिकली ही उस लोन को क्लोज कर देगी आपकी पेंशन अमाउंट से। मैक्सिमम रीपेमेंट एज के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर है जिनको हमको ध्यान में रखना है अगर हम पेंशन लोन अप्लाई करते हैं किसी भी बैंक में जाकर। सबसे पहला फैक्टर है ईएमआई एनएमपी रेशियो। एनएमपी का मतलब है नेट मंथली पेमेंट। आपकी जो नेट मंथली पेमेंट आ रही है एज ए पेंशन, उससे जो आपकी मैक्सिमम डिडक्शन अमाउंट होगी एज ए ईएमआई वो मैक्सिमम 50% तक की हो सकती है आपकी नेट मंथली पेमेंट से। मतलब अगर आपकी 10,000 रुपये नेट मंथली पेमेंट है से पेंशन अमाउंट है तो उससे आप मैक्सिमम 5,000 रुपये ही एज ए पेंशन लोन की ईएमआई कटवा सकते हैं और उसके अंदर जो भी एलिजिबिलिटी आ जाती है, जितने भी लोन अमाउंट आ जाती है उसी लोन अमाउंट को आपको दे दिया जाएगा। अब जो दूसरी कंडीशन है वो है लोन अमाउंट की। तो लोन अमाउंट यहाँ पर अलग अलग बैंकों की अलग अलग होती है। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बातें करें तो मैक्सिमम जो लो हमारी पेंशन अमाउंट है उसकी 18 टाइम्स ही हमें एज ए मैक्सिमम लोन अमाउंट दे दिया जाता है। तो कुछ बैंकों में 20 टाइम्स दिया जाता है तो कुछ बैंकों में 24 टाइम्स दिया जाता है। आपकी जिस भी बैंक में पीपीओ अकाउंट है, जिस भी बैंक में आपकी पेंशन अकाउंट है, उस बैंक में जाइए,
उस बैंक में जाकर आपको पता चल जाएगा मैक्सिमम लोन अमाउंट, आपकी जो पेंशन अमाउंट है उसकी कितनी टाइम्स होती है। लेकिन अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बातें करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 18 टाइम्स ऑफ योर पेंशन अमाउंट ही आपको एज ए मैक्सिमम लोन अमाउंट दे दिया जाता है। तीसरी फैक्टर है प्री पेमेंट चार्जेस। बहुत सारे बैंकों में प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लेती है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एट प्रेजेंट 3% प्री पेमेंट चार्जेस चार्ज किया जाता है अगर आप अपनी पेंशन लोन को समय से पहले ही क्लोज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक दूसरी पेंशन लोन अप्लाई कर रहे हैं तो उस सिनेरियो में आपकी जो पहली पेंशन लोन है उससे पहले क्लोज करना पड़ता है और उसके बाद ही आपको दूसरी पेंशन लोन दे दिया जाता है। तो उस सिनेरियो में प्री पेमेंट क्लोजर चार्जेस आपसे बैंक चार्ज नहीं करेगी। अब अगर हम इंटरेस्ट रेट की बातें करें तो अलग अलग बैंकों में पेंशन लोन की इंटरेस्ट रेट अलग अलग होती है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बातें करें तो एट प्रेजेंट पेंशन लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो है 11.20%। अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की बातें करें तो 11.75%। तो करीब करीब 11 से लेकर 12.50% तक ही इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है पेंशन लोन के अगेंस्ट में एट प्रेजेंट। अगर डॉक्यूमेंट्स की बातें करें तो अलग अलग बैंकों में डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। सिर्फ लोन की जो फॉर्म है उसे फिलअप करना पड़ता है, साथ में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देने पड़ते हैं, हमारी पेंशन पेमेंट स्लिप 2 या 3 महीने की कोई बैंक ले लेती है, साथ में पीपीओ की कॉपी भी ले लेती है, साथ में अगर कोई बैंक चाहे तो 6 महीने की हमारी जो बैंक की स्टेटमेंट है वो भी ले लेती है। तो अलग अलग बैंकों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। आपने जिस भी बैंक में पेंशन लोन को अप्लाई किया है आप उस बैंक में जाइए, पेंशन लोन को जो भी ऑफिसर यहाँ पर प्रोसेस कर रहा है उस ऑफिसर से बात कर लीजिए। वो आपकी जो पेंशन लोन है वो काफ़ी आसानी से पेंशन लोन को प्रोसेस कर देगा, क्योंकि पेंशन लोन को देने में काफ़ी कम समय लगता है किसी भी बैंक के अधिकारी को। तो मेनली यही है बैंकों में दिए जाने वाले पेंशन लोन के बारे में सारी की सारी जानकारी। यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ रेगुलर पेंशन लोन के बारे में ही जानकारी दी है। आगे जाकर एक फैमिली पेंशन लोन के बारे में भी वीडियो बना दूंगा, जिससे आपके मन में अगर कोई डाउट रह गए हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। अगर इस वीडियो को देखकर आपको लगता है हाँ मैंने कुछ नया चीज़ सीखा है, तभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।